नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक देखा था विश्व के मरुस्थल। यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है 22 नंबर का, विश्व जो है उसके महासागर एवं सागर। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कुल 50 है, जिसको हम दो पार्ट में 25-25 करके देखेंगे, यानी कि 25 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम लास्ट में आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से है। पहला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण, किसी भी टॉपिक से सबसे पहला प्रश्न यही है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। और यही वो प्रश्न है जो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपसे पूछा भी था, यानी पिछला वाला जो आपका चैप्टर चल रहा था उसमें। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व जो है उसका सबसे बड़ा महासागर जो है वो कौन सा है। तो आसान सा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज इसमें आप और ऐड कर सकते हैं कि सबसे बड़ा महासागर तो है ही, साथ ही सबसे गहरा महासागर की संख्या भी जो है इसी को दी जाती है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इस महासागर में जमीन का भाग जो है वो कम है और जो जलीय क्षेत्र है वो जो है वो ज्यादा है। अब दूसरा प्रश्न भी आपका बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि मैंने बताया ना कि किसी भी टॉपिक से 2 चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मरुस्थल पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे छोटा। तो महासागर पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा महासागर तो हमने देख लिया, प्रशांत महासागर। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटा महासागर जो है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन है, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर हिंद। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सबसे छोटा महासागर जो है वो कौन सा है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आर्कटिक महासागर जो है वो सही हो जाएगा। और जैसे हमने ऊपर अभी देखा था सबसे बड़ा महासागर के अलावा, वैसे सबसे छोटा महासागर के अलावा इसको उथला महासागर की संज्ञा भी जो है वो दी जाती है। स्थिति की बात करें तो जो पृथ्वी है उसके उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें स्थित उत्तरी ध्रुवीय महासागर या आर्कटिक महासागर, इसका विस्तार अधिकतर आर्कटिक उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में जो है वो देखने को आपको मिलता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर जो है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो किसे कहा जाता है, प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को, हिंद महासागर को या फिर आर्कटिक महासागर को। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो छिपता हुआ महासागर की जो संज्ञा है वो आर्कटिक महासागर को जो है वो दी जाती है। बाकी ऊपर वाले प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया कि सबसे छोटा महासागर कह लीजिए, सबसे उथला महासागर कह लीजिए, और विशेषकर जो इसकी स्थिति की बात की जाती है तो उत्तरी या पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है ये स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की जो प्रमुख विशेषता है वो प्रवाल भित्ति है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि प्रशांत महासागर जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज को और समझिए, प्रवाल भित्ति को प्रवाल भित्ति भी हम इनको कहते हैं या प्रवाल शैल श्रेणियां भी कहते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कोरल रीफ कहते हैं। कोरल रीफ। तो ये जो है समुद्र जो है उसके भीतर स्थित जो चट्टान है, जो कि प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो निर्मित होती हैं। ये इन छोटे जो जीव होते हैं उनकी आप कह सकते हैं एक प्रकार से बस्तियां होती हैं, और इनकी स्थिति ये कहाँ पाई जाती है तो प्रवाल शैल श्रेणियां उष्ण और उथले जल वाले सागरों, विशेषकर प्रशांत महासागर जो है इसमें स्थित हैं। और इसी आधार पर आप इसको जोड़कर याद रख सकते हैं कि प्रशांत महासागर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं आपका कि विश्व के 4 सबसे बड़े जो महासागर हैं उनमें से कौन शामिल नहीं है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर भूमध्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो पांचों के नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है आपका प्रशांत महासागर, जिसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। दूसरा आपका है अटलांटिक महासागर, जिसको अटलांटिक ओशियन कहते हैं। तो ये दोनों तो आपके सही हैं। तीसरा आपका है हिंद महासागर, जो कि यहाँ पर दे रखा है, जिसे हम इंडियन ओशियन कहते हैं। चौथा है आपका
अंटार्कटिक, एक है अटलांटिक, एक है अंटार्कटिक, तो उसे हम अंटार्कटिक ओशन कहते हैं। और पांचवा और आखिरी होता है आर्कटिक महासागर, जिसे हम आर्कटिक ओशन कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में भी हमने बताया था सबसे छोटा। तो ये 5 होते हैं जिसमें भूमध्य सागर आपका शामिल नहीं है। तो आंसर आपका डी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही जो है वो पूछा गया था कि सबसे बड़े महासागर में कौन शामिल नहीं है। और यहाँ पर विश्व के 4 सबसे बड़े महासागर की बात की गई, क्योंकि जो 5वां मैंने बताया वो सबसे छोटा है, इसलिए उसको इस श्रेणी में जो है वो यहाँ पर 4 लिखा गया है। 5वां प्रश्न देखते हैं, मेरियाना ट्रेंच, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महासागर में स्थित सबसे गहरा जो है वो ट्रेंच है? तो बताइए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक, कौन सा इनमें से सही होगा? मेरियाना ट्रेंच को ही मेरियाना गर्त हम कहते हैं। तो ये विश्व का आप कह सकते हैं प्रमुख और बहुत ही गहरा जो है स्थान या महासागरीय गर्त है। और प्रश्न में पूछा गया है कि किस महासागर में जो है ये स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न इसी को अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि है आपको यहाँ पर जो महासागर है उनका अवरोही क्रम जो है वो बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में आपको बताना है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, इस टाइप से आपको जो है वो दे रखे हैं। और जो मैंने अभी आपको क्रम बताया था वही आपका एक्चुअल में क्रम भी था। अगर आपने ध्यान से चीजों को सुना होगा तो आप आसानी से जो है वो क्रम यहाँ पर बता ले जाएंगे, क्योंकि जो 1 2 3 4 5 करके भी मैंने 5 नाम बताए थे वो मैंने सीरियल से बताए थे। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है प्रशांत महासागर, चारों ही ऑप्शन में है। फिर आता है आपका अटलांटिक महासागर, जो कि आप देखेंगे तो केवल ए वाले ऑप्शन में ही है अटलांटिक, बाकी इसमें हिंद है, इसमें आर्कटिक है, इसमें है, तो बस ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर, चौथे नंबर पे है आर्कटिक महासागर। वैसे तो चौथे पे अंटार्कटिक आता है और पांचवे पर आर्कटिक आता है, पर यहाँ पर 4 ही में ही अवरोही क्रम पूछ लिया है, तो उस आधार पर आपको आंसर बताना है। बाकी मैंने पांचों का आपको सीरियल बता दिया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 8वां, कि महासागर जो है उनकी सर्वाधिक जो गहराई है वो आपको मीटर में जो है वो बतानी है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। ए वाला आपका ऑप्शन दे रखा है 9428, बी ऑप्शन है 9364, सी ऑप्शन है 10,993 और डी है 11,033। तो बताइए कि महासागर की सर्वाधिक गहराई मीटर में आपको बतानी है। तो प्रशांत महासागर के संदर्भ में मैंने अभी आपको गहराई बताई थी कि उसमें जो सबसे गहरा बिंदु है वो मेरियाना ट्रेंच है, तो उसी की जो गहराई है वही यहाँ पर पूछ ली गई, बस तरीका बदल दिया गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन 11,033 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। एक्चुअल में ये गहराई आपको 2 देखने को मिलती है, एक 10,993 या 94 के आसपास देखने को मिलती है और एक 11,033। तो इस गर्त में ऐसा है कि इसकी अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी सी घाटी है, जो कि परिवर्तन गहरा कहा जाता है, और ये लगभग 10,994 मीटर है, ध्नीचे है। और माप के अनुसार देखें तो 11,033 मीटर की गहराई इसकी जो है वो देखने को मिली, इसीलिए मैंने आपको आंसर डी वाला जो है यहाँ बताया, यही आप ध्यान रख सकते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं, महासागर जो है उनकी औसत गहराई जो है वो है 3300 मीटर, 3800 मीटर, 4300 मीटर या 4800 मीटर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से महासागर जो है उनकी औसत गहराई जो है वो कौन सी है, 3300, 3800, 4300 या फिर 4800। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 3800 मीटर जो है महासागर की औसत गहराई जो है वो होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में जो है वो स्थित है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक में से आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला आर्कटिक महासागर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में आपको देखने को मिलता है। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, कौन सा इनमें से सही होगा?
निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका हिंद महासागर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो कौन सा ऐसा महासागर है जो कि उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा जो है वो अवरोधित है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन हिंद महासागर जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंद महासागर ऐसा महासागर है जो कि उत्तर की दिशा में आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप द्वारा जो है वो अवरोधित है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है उसको स्पर्श करता है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। कौन सा ऐसा महासागर है जो एक ओर तो एशिया को और दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को जो है वो स्पर्श करता है? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन प्रशांत महासागर यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न आपका है कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर हिंद महासागर है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर जो है वो स्थित है? तो चलिए उत्तर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका प्रशांत महासागर जो है वो सही हो जाएगा। जो वर्ल्ड का पूरा मैप होता है इस टाइप से आप देखेंगे तो इस तरफ इस साइड वाला जो हिस्सा होता है वो आपका उत्तर अमेरिका जो है उसके अंतर्गत आता है। तो उसके पश्चिम में पूछा गया है। तो पश्चिम में इसके इस साइड देखेंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर है और इस साइड देखेंगे तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है और पूछा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में ही पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न आप मैप से करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। 15 नंबर का प्रश्न आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अग्निवलय जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, इसकी उपस्थिति किस महासागर में जो है वो देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? अग्निवलय की उपस्थिति जो है वो किस महासागर में देखने को मिलती है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिंग ऑफ फायर इसे कहते हैं। ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच या फिर प्यूटोरिका ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच? मेरियाना तो आपको पता है प्रशांत महासागर का, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इन तीनों बाकी जो ऑप्शन बचे इनमें से बताना है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्यूटोरिको ट्रेंच जो है ये आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 17, वर्तमान भूमध्य सागर जो है उसको किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? टेथिस महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर? वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष जो है वो माना जाता है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो पहले ही आपका ऑप्शन टेथिस महासागर का ही एक अवशेष माना जाता है, इसी से अलग होकर माना जाता है ये बना है। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर जो है कौन सा है? सबसे कम पूछा गया है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे कम गहरा महासागर जो है उसमें आता है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने आपको सभी बताए थे पूरे सीरियल वाइज। तो यही डी वाला आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर? द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है?
चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल इसको भी बोला जाता है, बहुत चर्चा में रहता है। बताइए, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ये एक्चुअल में फेमस इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ से कई बार जो हवाई जहाज है जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। तो इन सभी घटनाओं से भी काफी अभी समय पहले न्यूज़पेपर में भी जो है वो न्यूज़ प्रकाशित हुई थी कि उसका पता चल गया है। कुछ चीज़ें अभी भी जो है वो लगातार खोज हो रही हैं। तो वही पूछा गया है, जो ये बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा त्रिभुज है, ये किस महासागर में जो है वो स्थित है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका ए वाला ऑप्शन उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ केवल ऐसा नहीं कि हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, पानी के जहाज भी गायब हो जाते हैं। तो वही सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। बाकी आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। 21 नंबर प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना घेरे हुए है, कितना प्रतिशत घेरे हुए है। 50%, 60%, 70% या फिर 80%। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत जो है वो घेरे हुए हैं। आंसर की बात कर लेते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 70% जो है वो घेरे हुए है समुद्र पृथ्वी की सतह का। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सा सागर है जो कि महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। अरब सागर, सारगैसो सागर, लाल सागर या फिर चीन सागर। कौन सा ऐसा सागर है जो कि महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। तो आपका आंसर ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सारगैसो सागर जो है वो सही हो जाएगा। एक पर्टिकुलर अक्षांश है जिनके बीच जो है, जिनके मध्य जो है, चारों ओर प्रवाहित होने वाली जो जलधाराएं हैं उनके मध्य स्थित शांत और स्थिर जल के क्षेत्र को कहते हैं सारगैसो सागर। बात करें कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका कि सारगैसो सागर स्थित कहाँ है। देखिए प्रश्न में ये आ गया, बताइए फटाक से। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। कौन सा इनमें से सही होगा। सारगैसो सागर जो है वो स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका स्थित है। 24 नंबर प्रश्न आपका सेकंड लास्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न हम देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, तस्मान सागर किसके मध्य जो है वो स्थित है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड या फिर साइबेरिया व अलास्का। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तस्मान सागर जो है वो किसके मध्य जो है वो स्थित है। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को जो है वो स्पर्श करती हैं। लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या फिर अरब सागर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। किस सागर की जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो भूमध्य सागर आपका जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भूमध्य सागर ऐसा सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए का प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है हडसन की खाड़ी, बी ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, सी ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी और डी ऑप्शन है फारस की खाड़ी।
इस टाइप से 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।